मुझे कल याद दिलाना। रिमाइंड मी टुमारो। याद दिलाना को फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाते हैं, अगर आपके माइंड में सेंटेंसेस नहीं आते, तो उसकी एक ही वजह है कि आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो इसी तरह आप इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाएंगे, आपके माइंड में सेंटेंसेस नहीं आएंगे। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आज के लेसन में हम प्रैक्टिस करेंगे 45 डेली यूज़ होने वाले कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस की। आपने जस्ट मेरे साथ इन सेंटेंसेस को रिपीट करना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। मैं साथ साथ इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के माने भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको इंग्लिश सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ जाए और साथ साथ आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी बिल्ड हो जाए। तो बढ़ते हैं आज के लेसन की जानिब। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अपना आपा मत खोना। डोंट लूज योर सेल्फ। अपना आपा मत खोना। डोंट लूज योर सेल्फ। चलो दोपहर का खाना खाते हैं। लेट्स हैव लंच। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। चलो दोपहर का खाना खाते हैं। लेट्स हैव लंच। आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अप टू। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू अप टू। अभी के लिए काफ़ी है, इनफ फॉर नाउ। अभी के लिए काफ़ी है या अभी के लिए बहुत है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इनफ फॉर नाउ। मैं अब भी उलझन में हूँ। आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड। मैं अब भी उलझन में हूँ। आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है उलझन में, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती और आप उस चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कन्फ्यूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नहीं मैं नहीं चाहता। नो आई डोंट वांट। नहीं मैं नहीं चाहता। नो आई डोंट वांट। इस सेंटेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी चीज़ के ना करने का इरादा रखते हो। नेक्स्ट है, आपका सफ़र महफूज रहे। हैव अ सेफ जर्नी। अगर आपको कोई अजीज़ किसी सफ़र पर जाता है और आप उसको कहते हैं कि आपका सफ़र महफूज रहे, देन आप इंग्लिश में कहेंगे हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। आई एम हंग्री, ब्रिंग मी समथिंग टू ईट। हंग्री कहते हैं भूखे को, जिसको भूख लगी हो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। आई एम हंग्री, ब्रिंग मी समथिंग टू ईट। वो जो कुछ भी कहता है वो सच नहीं है। Whatever he says is not true. वो जो कुछ भी कहता है वो सच नहीं है। Whatever he says is not true. आप हमेशा उसका साथ देते हैं। You always take her side. आप हमेशा उसका साथ देते हैं। You always take her side. मेरी कार को सर्विस की ज़रूरत है। My car needs servicing. मेरी कार को सर्विस की ज़रूरत है। My car needs servicing. क्या आप खामोश रहेंगे? Would you please keep quiet? क्या आप खामोश रहेंगे? Would you please keep quiet? ये मैंने नहीं किया। I did not do it. ये मैंने नहीं किया। I did not do it. मैं नीचे जा रहा हूँ। I'm going downstairs. मैं नीचे जा रहा हूँ। I am going downstairs. वो अब भी ठीक नहीं है। He is still not well. वो अब भी ठीक नहीं है। He is still not well. वो मुस्कुराया भी नहीं। He did not even smile. वो मुस्कुराया भी नहीं। He did not even smile. वक्त आ गया है। The time has come. इस सेंटेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के करने का वक्त होता है, यानी कि इस चीज़ के करने का वक्त आ गया है। ठीक है। क्या तुम मेरे लिए करोगे? Will you do it for me? क्या तुम मेरे लिए करोगे? Will you do it for me? तम्बाकू नोशी नहीं या सिगरेट नोशी नहीं, बराए मेहरबानी। नो स्मोकिंग प्लीज़। तम्बाकू नोशी नहीं, बराए मेहरबानी। नो स्मोकिंग प्लीज़। आप किसको देखना चाहते हैं या आप किसको मिलना चाहते हैं? Who do you want to see? आप किसको देखना चाहते हैं? Who do you want to see? मैं तारीख की किताबें पढ़ता हूँ। I read history books. मैं तारीख की किताबें पढ़ता हूँ। I read history books.
आप परेशान लग रहे हैं। You look upset. आप परेशान लग रहे हैं। You look upset. अपसेट का मतलब होता है परेशान, अफसरदा। तुम बहुत घटिया हो। You are so mean. तुम बहुत घटिया हो। You are so mean. मेरे दस्ताने और मोज़े कहाँ हैं? Where are my gloves and socks? मेरे दस्ताने और मोज़े कहाँ हैं? Where are my gloves and socks? बराए करम कुछ कहो या बराए करम कुछ तो बोलो। देन आप इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ से समथिंग। बराए करम कुछ कहो, प्लीज़ से समथिंग। उनके पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू दे हैव? उनके पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू दे हैव? मैं कल तुम्हारे साथ रहूँगा। आई विल बी विद यू टुमारो। मैं कल तुम्हारे साथ रहूँगा। आई विल बी विद यू टुमारो। क्या आपको ये नहीं लगता? डोंट यू थिंक दैट? क्या आपको ये नहीं लगता? डोंट यू थिंक दैट? वो हमारी तरफ हाथ हिला रहा है। ही इज़ वेविंग हैंड टू अस। वो हमारी तरफ हाथ हिला रहा है। ही इज़ वेविंग हैंड टू अस। हम शाम को वहाँ जा सकते हैं। वी कैन गो देयर इन द इवनिंग। हम शाम को वहाँ जा सकते हैं। वी कैन गो देयर इन द इवनिंग। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मुझे इस तरह देखना बंद करो। स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट। मुझे इस तरह देखना बंद करो। स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट। क्या हम शुरू करें? शैल वी बिगिन? क्या हम शुरू करें? शैल वी बिगिन? इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप किसी काम, फंक्शन या पार्टी के लिए करते हैं। ये लड़का हमेशा शोर मचाता है। दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। ये लड़का हमेशा शोर मचाता है। दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। इसरार ना करें या ज़िद ना करें, देन आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंसिस्ट। इसरार ना करें, डोंट इंसिस्ट। अपने बड़ों का एहतराम करें। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने बड़ों का एहतराम करें। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान है। This is between you and me. ये तुम्हारे और मेरे दरमियान है। This is between you and me. ये एक अच्छे लड़के की तरह है। That's like a good boy. यानी कि जैसे अच्छा लड़का करता है वैसे आपने किया है। ये एक अच्छे लड़के की तरह है। That's like a good boy. इसी के साथ हमारे आज के लेसन का इख्तिताम होता है। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।